क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रीवा में रामनवमी पर किले से निकाली गई श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। डिप्टी सीएम ने रीवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोलाई कुशवाहा की जयंती पर किया नमन। लक्ष्मण बाग मंदिर रीवा में 19 बटुकों का हुआ सामूहिक व्रतबंध संस्कार। रीवा में घर में घुसकर परिवार पर लाठी डंडे से हमला, आधा दर्जन घायल। रीवा में जी राम जी योजना में 3 महीने से काम ठप, कर्मचारियों मजदूरों की मजदूरी बकाया। रीवा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, दोनों की हालत गंभीर। रीवा में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना में सड़क हादसे में घायल युवक की एसजीएमएच रीवा में मौत। मऊगंज में मकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। मऊगंज में जल जीवन मिशन की नई पानी की टंकी टेस्टिंग के दौरान ढही। सतना में बेटी को बचाने खदान में कूदी मां की मौत, बेटी सुरक्षित। सतना में सड़क के बीच गड़े बिजली के खंभे से बाइक टकराई, युवक गंभीर। सिंगरौली में पैसों के विवाद में चलती पिकअप से धक्का देकर युवक की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। सीधी में बुजुर्गों ने चलाया नशा मुक्ति अभियान। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी के बीच आंधी बारिश का अलर्ट, रीवा समेत कई जिलों में असर। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को पूरे रीवा शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए गए, जहां भक्तों की भारी संख्या उमड़ पड़ी। दोपहर 12 बजे जब भगवान राम का प्रकटोत्सव मनाया गया, तब भक्तों ने खूब जयकारे लगाए। इस अवसर पर भगवान राम का पंचामृत अभिषेक कर उनके चरणों में फूल चढ़ाए गए। इसके बाद भव्य आरती और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। द्वारिका नगर स्थित श्री राम हर्षण कुंज में भव्य आयोजन हुआ। इसके अलावा शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी पूजा अर्चना, शोभा यात्रा और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा रीवा के किले से निकाली गई। किले में भगवान की पूजा अर्चना के बाद महाराजा पुष्पराज सिंह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा किले से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की भव्य झांकियां शामिल थीं। यात्रा के दौरान जगह जगह स्थानीय नागरिकों, भक्तों और संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। भगवान श्री राम और हमारे हिंदू शास्त्र को फॉलो करते हैं, जो उनके साथ चलते हैं, हम लोगों के लिए आज ये एक विशेष पर्व है। आज भगवान श्री राम जी का जो ये पर्व है, ये केवल आस्था नहीं है, ये अटूट विश्वास है। जिस डोर पर 5000 वर्ष से सनातन धर्म खड़ा है और उसको कोई डगमगा नहीं सका है, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसलिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। देखिए, ये यात्रा पारंपरिक यात्रा है, कोई आज पहली बार नहीं निकल रही है और जहाँ तक मुझे याद है कई सालों से निकल रही है। 20-25 सालों से तो मैं भी इस यात्रा के बारे में जानता हूँ, कई बार शामिल होने का मौका भी मिला है। पर इस बार यात्रा को और भव्य बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने शुक्रवार को रीवा जिले के सिमरिया क्षेत्र के ग्राम कोटा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोलाई कुशवाहा की जयंती समारोह में भाग लिया। उन्होंने मोलाई कुशवाहा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके अमूल्य योगदान को याद भी किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने उपस्थित लोगों से प्राकृतिक खेती को अपनाने और इसे जन आंदोलन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छी है,
बल्कि पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने शिरकत की। रामनवमी के अवसर पर रीवा शहर के लक्ष्मण बाग मंदिर में अनुराग मेमोरियल सेवा संस्थान द्वारा सामूहिक व्रतबंध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के 19 बटुकों का व्रतबंध संस्कार किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के कौशलेश मिश्रा ने बताया कि अनुराग मेमोरियल सेवा संस्थान पिछले 3 वर्षों से लगातार इस सामूहिक व्रतबंध का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज में व्रतबंध संस्कार अत्याधिक खर्चीला होने के कारण कई निर्धन परिवार समय पर अपने बच्चों का यह महत्वपूर्ण संस्कार नहीं करा पाते हैं। इसीलिए संस्था आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण परिवारों के बच्चों के लिए ये सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करती है ताकि ब्राह्मण युवा समय पर इस पवित्र संस्कार से जुड़ सकें। ये कार्यक्रम सामूहिक व्रतबंध का, जिसपे आज 27 मार्च 2026 को लगातार ये तीसरा वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अनुराग मेमोरियल सेवा संस्थान ब्रह्मशक्ति के द्वारा यह आयोजन किया जाता है और प्रतिवर्ष हम लोग संकल्पित है इस तरह का आयोजन करेंगे जिसमें ज़रूरतमंद गरीब बच्चों का व्रतबंध कार्यक्रम हो सके। रीवा जिले के रायपुर कलचुलियान थाना क्षेत्र के व्यवहारा गांव में गुरुवार रात करीब 10 बजे एक परिवार पर पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने अचानक से घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में मां, बेटा, बेटी समेत परिवार के 5 से 7 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार के अनुसार उनके और पड़ोस के केवट परिवार के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। जब पूरा परिवार सो रहा था तभी 4 हमलावर लाठी, डंडे और अन्य हथियारों से लैस होकर घर में घुस आए और ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर दी। घायलों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घटना के बाद पीड़ित परिवार में हड़कंप मच गया। घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा पहुंचाया गया। रीवा जिले में जी राम जी योजना पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। पिछले 3 महीनों से ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के तहत कोई नया काम शुरू नहीं हो पाया है। योजना में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। वहीं दिहाड़ी मजदूरों की लगभग 5 करोड़ रुपए की मजदूरी बकाया पड़ी हुई है। इन दिनों रबी के सीजन में खेतों की कटाई चल रही है, इस वजह से भी नए काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं। सरकार का दावा है कि जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार रोका जाएगा और पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल जिले के कर्मचारियों व मजदूरों को अपनी मेहनत का भुगतान भी नहीं मिल पा रहा है। रीवा जिले के पनवर थाना क्षेत्र अंतर्गत माजन गांव के पास शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवा पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और टक्कर मारकर फरार हुए अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार तराई अंचल की रहने वाली एक नाबालिग को लगभग 1.5 महीने पहले आरोपी अपने साथ ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की। पुलिस की छानबीन के बाद नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोपी अनिल आदिवासी को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना में 15 मार्च को हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए रीवा जिले के ग्राम लेदा थाना जनेह निवासी अनिल कोल की इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार 15 मार्च को तेलंगाना में पैदल चलते समय एक वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोट आई। हादसे के बाद स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रीवा लाया गया। 25 मार्च को उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मऊगंज जिले के सलैया गांव में शुक्रवार को एक मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि संतोष सेन के घर का आधा हिस्सा पूरी तरह से जलकर
राख हो गया। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रही, जिससे अन्य घरों तक आग नहीं फैली। बताया जा रहा है कि इस घटना में पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खटकरी में जल जीवन मिशन योजना के तहत नवनिर्मित पानी की टंकी टेस्टिंग के दौरान ही ढह गई। जैसे ही टंकी में पानी भरा गया, वह दबाव सहन नहीं कर सकी और चंद मिनटों में धराशायी हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि गनीमत रही कि हादसे के समय मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि हर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई ये टंकी खराब गुणवत्ता के कारण भरभरा कर गिर गई। ग्रामीण अब प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सतना जिले की भटिया थाना कला ग्राम पंचायत अंतर्गत छुलहनी बस्ती हाई स्कूल के पीछे स्थित एक खदान में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। कपड़े धोने गई मां रेखा बेलदार ने अपनी 17 वर्षीय बेटी को डूबने से बचाने के लिए खदान में कूद पड़ी, लेकिन खुद गहरे पानी में फंसकर जान गंवा दी। जानकारी के अनुसार रेखा अपनी बेटी छोटी के साथ खदान पर कपड़े धो रही थी। इसी दौरान बेटी का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगी। बेटी को डूबता देख मां तुरंत पानी में कूद गई और किसी तरह बेटी को संभालकर खदान के किनारे सुरक्षित पहुंचाया। बेटी की जान बच गई, लेकिन रेखा खुद गहरे पानी में फंस गई और बाहर नहीं निकल सकी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेखा का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक लापरवाही भरा सड़क हादसा हो गया। उदारी रोड पर 27 वर्षीय शिवम प्रजापति की बाइक सड़क के बीच गड़े बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शिवम सतना से अपने गांव सिजहटा जा रहा था, तभी सड़क पर अचानक बाइक की खंभे से जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में युवक के सिर पर गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह बिजली का खंभा सड़क निर्माण के समय से ही बीच में गड़ा हुआ है। कई बार लोगों ने प्रशासन और अधिकारियों से इसे हटाने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिंगरौली जिले के जैन क्षेत्र में उधार के 2000 रुपए के विवाद में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। मृतक की पहचान आशीष कुमार कुशवाहा के रूप में हुई है। घटना 25 मार्च की रात करीब 11 बजे की है। पुलिस के अनुसार आरोपी नूर हसन ने आशीष से 2000 रुपए उधार लिए थे। जब आशीष पैसे मांगने लगा तो आरोपी ने तेज रफ्तार से चलती पिकअप से उसे धक्का दे दिया। युवक गाड़ी के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की कॉल डिटेल खंगाली और पूछताछ में आरोपी नूर हसन, छोटू कुमार कोल और एक नाबालिग की संलिप्तता सामने आई। तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सीधी जिले के मझौली थाना परिसर में नशा मुक्त अभियान के तहत एक अनोखा जन जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए लोगों को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में वृद्धाश्रम ताला के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अभियान 2 चरणों में चला। गुरुवार को वृद्धाश्रम ताला से शुरुआत हुई और शुक्रवार को इसे मझौली थाने तक विस्तार दिया गया। बुजुर्गों ने थाना परिसर और आसपास के इलाकों में जाकर लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने अपने जीवन अनुभव साझा करते हुए बताया कि नशा न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार और समाज को बर्बाद कर देता है। वृद्धाश्रम के अध्यक्ष शिवमणि तिवारी ने बताया कि आने वाले दिनों में तहसील, एसडीएम कार्यालय, चौराहों और अस्पतालों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में मार्च के अंतिम दिनों में मौसम दोहरा रंग दिखा रहा है। एक तरफ दिन में तेज गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी और बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 मार्च को रीवा संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आने वाले 2 दिनों में आंधी बारिश से तपन में थोड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन इसके बाद फिर से गर्मी बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।
जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।